जय माता शीतला। आप समस्त श्रोतागण पर शीतला माता की असीम अनुकंपा बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शीतला अष्टमी के बारे में। आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि शुभ तिथि क्या है, पूजा मुहूर्त क्या है, विधि क्या है और कथा क्या है। प्रत्येक साल होली के बाद चैत्र महीने में विधि पूर्वक शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस पर्व को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ तिथि पर माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, साथ ही दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शीतला की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। साथ ही उनकी कृपा पाने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ शीतला की पूजा और व्रत करने से सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही माता शीतला का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस बार शीतलाष्टमी की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस बनी हुई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी की सही डेट क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और समापन अगले दिन अर्थात 23 मार्च को सुबह 5:23 पर होगा। ऐसे में 22 मार्च को शीतलाष्टमी मनाई जाएगी। ये जानते हैं कि शीतलाष्टमी के दिन का शुभ पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 6:32 पर होगी, वहीं सूर्यास्त शाम 6:33 पर होगा। चंद्र उदय 23 मार्च को रात 1:59 से चंद्रास्त रात 11:07 पर होगा। शुभ समय कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 से लेकर 48 से 5:35 रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:32 से शाम 6:56 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से देर रात 12:56 तक रहेगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त रात 12:04 से 12:52 तक रहेगा। शीतलाष्टमी के दिन अपनी संतान की लंबी आयु के लिए या लंबे समय से जो बीमार रह रहे हैं वैसे बच्चों के लिए शीतलाष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त में माँ शीतला की पूजा करनी चाहिए। माता को हल्दी अर्पित करने से इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हल्दी लगाएं। ऐसा करने से मान्यता है कि इस उपाय को करने से रोग से छुटकारा मिलता है, साथ ही माता शीतला की कृपा होती है। धार्मिक मान्यता है कि माता शीतला का वास नीम के पेड़ पर होता है, तो ऐसे में शीतलाष्टमी के दिन नीम के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए तथा जल अर्पित करना चाहिए। पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से संतान के जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर किया जाता है। शीतलाष्टमी के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:23 से 18:33 तक है। माता शीतला की पूजा के दिन इसे बसी औड़ा के दिन सुबह एक थाली में रबड़ी, रोटी, चावल, दही, भीनी हुई मूंग की दाल, चुटकी भर हल्दी, रोली, मोली, चावल, दीपक, धूप बत्ती, दक्षिणा आदि सामग्री से माता शीतला का पूजन करना चाहिए। पूजन किया हुआ जल सबको आँखों में लगाना चाहिए। शीतलाष्टमी पर्व के मौके पर ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा है। इस तरह से पूजा करने से सुख, समृद्धि एवं धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। माता को मीठे चावलों का भोग लगाना चाहिए। शीतलाष्टमी के मौके पर ठंडे पकवानों का भोग लगाने की परंपरा है। उस दिन ठंडे पकवान खाए जाते हैं। इस दिन से छाछ, दही का सेवन शुरू हो जाता है ताकि गर्मी के मौसम से और लू से बचा जा सके। शीतला माता के पूजन के बाद उनके जल से आंखें धोई जाती है। यह हमारी संस्कृति में नेत्र सुरक्षा और ख़ास तौर से गर्मियों में आंखों का ध्यान रखने की हिदायत का भी संकेत होता है। माता शीतलाष्टमी की पूजा पर कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिसे आपको मानना चाहिए। शीतला माता की कृपा से भक्तों को स्वस्थ और निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शीतलाष्टमी पर बसोड़ा पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें एक दिन पूर्व पकाए गए खाने को माता शीतला को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। इस दिन घर में कभी भी ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लेना चाहिए।
प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर घर में कोई व्यक्ति चेचक से ग्रसित हो तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को शीतलाष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्म भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें, केवल ठंडी और शीतल वस्तुओं का ही भोजन करें, क्योंकि माता शीतला को शीतल सामान ही अधिक प्रिय हैं। व्रत धारण करने वाले भक्तों को इस नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो से देखें, पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको मेरी चैनल पर बसोड़ा व्रत की कथा का भी श्रवण करने को मिलेगा। कथा का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। धन्यवाद।